नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर, थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। कुछ देर के लिए तो कोई भी खुश रह सकता है, लेकिन जीवन भर खुश रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। आप सभी जानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है। आज मैं जिन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसे 3 टिप्स बताऊँगी कि अगर उनको आपने कर लिया और समझ गए और सीख लिया तो ये बिल्कुल भी असंभव नहीं, आप भी हमेशा खुश रह सकते हो। जीवन में 3 चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं: हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ। यानी आप सक्सेस, बिजनेस कुछ भी कह सकते हो वेल्थ में। अब कुछ लोग मानते हैं कि हेल्थ को पहला नंबर मिलना चाहिए, सबसे ज़रूरी हेल्थ है। कुछ लोग सबसे ज़रूरी वेल्थ को मानते हैं, कुछ लोग सबसे ज़रूरी हैप्पीनेस को मानते हैं। अब जो इंसान जिस चीज़ से थोड़ा सा परेशान है वो उसी को मानता है। कोई बीमार है तो वो हेल्थ को मानेगा कि सबसे बड़ी हेल्थ है। गरीब सबसे बड़ा पैसे को मानेगा। जो इंसान खुश नहीं है वो सबसे बड़ा हैप्पीनेस को मानेगा। लेकिन एक चीज़ इनमें से ऐसी है, हैप्पीनेस। अगर वो आपके पास है तो बाकी 2 चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगी, बहुत इजीली आएंगी। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुश हैं, नेचुरली आप अपना बिजनेस अच्छे से हैंडल करेंगे, अपने रिलेशंस को अच्छे से हैंडल करेंगे। और खुश जब होते हैं तो हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, हम फॉलो करते हैं सारी अच्छी अच्छी बातों को, गुड हैबिट्स को, जो कि हमें सेहत के लिए ज़रूरी होती है। कुछ दिनों तक हम टेंशन में आ जाते हैं तो देखा होगा हम कुछ भी अपना ध्यान ही नहीं रख पाए, सुबह नहीं रख पाए, अपना योगा नहीं कर पाए, मेडिटेशन नहीं कर, और जो बहुत सारी चीज़ें थी हम वो नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हमें रखना चाहिए पहले नंबर पर अपने हैप्पीनेस को। अब जो 3 टिप्स हैं खुश रहने के, उनमें जो पहला है, एक एक चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले है, एक 2 चीज़ें होती हैं, एक कुसंगति और एक सत्संगति। आप सभी जानते हैं कुसंगति बुरे लोगों के साथ रहना, सत्संगति अच्छे लोगों के साथ रहना। लेकिन मेरे अनुसार एक और रंग गति होती है, वो होती है खुशंगति। अगर आप खुश लोगों के साथ रहते हो, नेचुरली आप खुश रहना शुरू कर देते हो। खुश होना और दुखी होना क्या है, ये छूत की तरह एक दूसरे पर असर करते हैं। आप किसी दुखी इंसान के पास बैठोगे तो थोड़ी देर में आप नेगेटिव हो जाओगे। किसी खुश इंसान के पास बैठोगे तो आप खुश फील करना शुरू करो। आपने देखा होगा अक्सर साधु संतों के बारे में ये बात आती है कि जो उसको देख लेता है, मिल लेता है, तो वो इंसान की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो उसकी नेगेटिविटी को लेकर अपनी पॉजिटिविटी उसे दे देता है, और वो इंसान खुश होकर उस इंसान से मिलकर सारी अच्छी अच्छी बातें सोचता है, नेगेटिव बात कुछ सोचता ही नहीं। तो कोशिश करें खुश लोगों के साथ रहने की। कई बार क्या होता है, परिवार में अपने जिनसे बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं रहते खुश, लेकिन आपको एक काम करना होगा, उन्हें लिमिटेड टाइम ही देना होगा। मैं नहीं कह रही आप उनकी सेवा ना करें, आप उनके लिए उनके काम ना आए, वो सब आप कीजिए, लेकिन टाइम स्पेंड आप कम कर दीजिए। ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको इतना नेगेटिव कर देंगे कि आप उनकी सेवा भी नहीं कर पाओगे इतनी। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखोगे दुखी लोगों से तो उनके काम भी आ जाओगे। उन्हें अभी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की जो वो चाहते हैं दुनिया से, आप उनको दे दीजिए बस। तो ये नंबर 1 टिप्स जो है, याद रखना है आपको, कोशिश करो खुश लोगों के साथ रहने की। नंबर दूसरा है कि अननेसेसरी जो हमारे जीवन में दिक्कत आती है, बिना बात, बिना वजह और ज़्यादा बोलने से आती है। हमेशा कम बोलें, जितना ज़रूरत हो इतना बोलें। हम कुछ लोग इस चीज़ को बहुत भली बातें समझते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। वो हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान नहीं होते, लेकिन इस ट्रिक को जानते हैं कि कब किससे
क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, और अपनी एनर्जी को वो बचा लेते हैं अननेसेसरी बातें करने से। तो ये टिप भी आप याद रखो, सोचो। तीनों चीज़ों को जो मैं आज बताऊं डायरी में लिख लेना। नंबर 1 खुश लोगों के साथ रहना। नंबर 2 कि आप सोचने से बोलने से पहले थोड़ा सोचो कि इसको ज़रूरत भी है मुझे इतना बोलने की। अननेसेसरी हम दूसरों को सलाह देते फिरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा कभी रिलेशन बिगड़ जाते हैं, अननेसेसरी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। नंबर 3 टिप्स, फिर भी जीवन में कोई ऐसी बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई दुख आ गया, कष्ट आ गया, शोक आ गया, तो कोई बात नहीं, उसे हैंडल करो। हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ टाइम के लिए आपको उस अपने जो मन में चल रहा है उन विचारों से अलग हो जाना है। आप चाहे इस वजह से आपको कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, आप अपनी जो भी आपको काम पसंद हो, दोस्त बना सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मतलब उस दौरान आप अपने मन को कुछ नया दे दें सोचने के लिए। मन क्या है, मन तो एक बार में एक ही चीज़ सोचेगा, या तो बुरी चीज़ सोचेगा या अच्छी चीज़ सोचेगा। आपने कुछ नया उसको दे दिया तो वो उसके बारे में सोचने लगेगा। अगर ये प्रोसेस आपने अपने मन को, विचारों को वहाँ से नहीं हटाया, जो दुखी विचार मन में चल रहे हैं, और ये प्रोसेस 21 डेज़ तक चलता रहा, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप भी ले लेता है, जानते हो आप। फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने से भी आप उससे बाहर बड़ी मुश्किल से आते हो। तो अभी ध्यान रखो कि जैसे ही, क्योंकि हमारा माइंड ना एक कंप्यूटर है। जैसे ही किसी इंसान ने आपको कुछ कहा, आपके रिलेशन बिगड़े, तो आपका माइंड क्या करेगा, आपने उस पर टच कर दिया उस पर, तो वो बहुत सारे पुराने, जो उस इंसान ने जो पहले भी कभी कई साल पहले कुछ अच्छा नहीं किया होगा, वो भी आपको दिखाएगा कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है, ये अच्छा नहीं है, और ये बिल्कुल अच्छा है ही नहीं। तो ठीक ऐसे ही जैसे यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो पर टच करते हो, उसको देखते हो, तो यूट्यूब और ऐसी ही वीडियो दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि आपको ये पसंद है, आप ये देखना चाहते हो। ठीक ऐसे ही हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आपने एक ही विचार को बार बार दोहराया, देखा अपने मन में, सोचा उसके बारे में, किसी भी गलत चीज़, दुख के विचार के बारे में, गलत इंसान के बारे में, तो और बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे आ जाएंगे, और बार बार आप उसके पुराने विचारों को भी दोहराते रहेंगे। तो इस दौरान आपको एक ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से अपने मन को हटा लें, चाहे आपका कितना पैसा भी लग जाए। आप घूमने जाएं, नए दोस्त बनाएं, मतलब जहाँ भी आपको मन को ये लगे कि आप थोड़ा, मैं उस चीज़ को भूल गया हूँ, वरना ये धीरे 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 ना अंदर तक जाता रहता है, और उसको मतलब जैसे कोई चीज़ जड़ जमा लेती है। अभी वो थोड़ा सा बीज है, थोड़ा मोड़ा पौधा है, तो अभी वो आप मन से आप निकाल सकते हो। बाद में जब एक वट वृक्ष हो जाता है ना बहुत बड़ा, तो उसको उखाड़ फेंकना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर भी कभी कभी इसमें सक्षम नहीं हो पाते आपके डिप्रेशन को दूर करने में, एंजाइटी को दूर करने में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 खुश लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। नंबर 2 जितना हो सके कम बोलो, जितना ज़रूरी हो उतना बोलें। नंबर 3 कि आप तुरंत, अगर मन में कोई दुखी विचार चल रहा है, तुरंत अपने मन को कहीं और लगा लीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस गई तो समझो सब कुछ गया, बिजनेस, रिलेशन, हेल्थ, सब कुछ गया। इसलिए सबसे पहले नंबर पर हमें हैप्पीनेस पर ज़रूर ध्यान देना है। अब मेरी प्लेलिस्ट में एक सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का ऑनलाइन कोर्स है, आप वो ज़रूर देख लें। वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर प्लेलिस्ट में से आप नहीं उसे निकाल सकते, कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें। व्हाट्सएप का नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, टाइटल में भी दे रही हूँ, वो अपना नंबर जो है। तो
और अगर कोई और इस बारे में, हमारे और कोर्सेज़ के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें। लेकिन ये सब जो फ्री कोर्स सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं तो अभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी दूसरों के लिए भी अच्छी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।